शहर के सबसे आलीशान 5 सितारा होटल के सामने सुबह सुबह एक बुजुर्ग शख्स आकर रुके। उनका हुलिया बेहद साधारण था, सफेद कुर्ता, पैरों में पुरानी चप्पल और हाथ में एक फटा पुराना झोला। जैसे ही मोहनलाल जी ने होटल के गेट की तरफ कदम बढ़ाए, वहां तैनात गार्ड ने उन्हें रास्ता रोकते हुए टोक दिया। गार्ड ने उनके साधारण कपड़ों का मजाक उड़ाते हुए कहा कि ये होटल बड़े बाबू लोगों के लिए है और उन्हें शायद किसी ने गलत पता दे दिया है। मोहनलाल ने शांत भाव से कहा कि उनकी यहाँ बुकिंग है, लेकिन गार्ड और उसके साथियों ने उनकी बातों को अनसुना कर दिया और उन पर हंसने लगे। होटल की मुख्य रिसेप्शनिस्ट प्रिया सक्सेना ने जब ये शोर सुना तो वो बाहर आई। उसने मोहनलाल को सिर से पैर तक तिरस्कार भरी नजरों से देखा और कहा कि इस होटल का एक गिलास पानी भी उनकी हैसियत से बाहर है। उसने ताना मारते हुए उन्हें होटल के सबसे अंधेरे और दूर वाले कोने में जाकर बैठने को कह दिया। लॉबी में मौजूद अमीर मेहमान भी उन्हें देखकर फुसफुसा रहे थे और उनका मजाक उड़ा रहे थे। मोहनलाल इन सबकी बातें सुनते रहे, लेकिन उनके चेहरे पर एक अजीब सा धैर्य और खामोशी थी। वो चुपचाप अपनी छड़ी के सहारे उस कोने की कुर्सी पर जाकर बैठ गए। तभी सूरज नाम का एक युवा बेल बॉय, जो होटल का एक छोटा कर्मचारी था, मोहनलाल के पास आया। जहां सब उनका अपमान कर रहे थे, वहीं सूरज ने उनकी आंखों में छिपी सादगी को पहचाना और बड़े सम्मान से उनका हाल पूछा। मोहनलाल ने उससे बस इतनी गुजारिश की कि वो उन्हें होटल के मैनेजर से मिलवा दे। सूरज उन्हें मैनेजर विक्रम के पास ले जाने की कोशिश करने लगा, लेकिन घमंडी मैनेजर ने यह कहकर उसे धुतकार दिया कि वो किसी फालतू इंसान के लिए अपना कीमती वक्त बर्बाद नहीं करेगा। अपमान की हद तब पार हो गई जब मोहनलाल खुद मैनेजर के केबिन में पहुंचे और एक पुराना लिफाफा उसकी मेज पर रखा। विक्रम ने उस लिफाफे को बिना देखे हवा में उछाल दिया और उन्हें धक्के मारकर बाहर निकालने की धमकी दी। मोहनलाल बिना कुछ कहे वहां से चले गए, लेकिन उनके जाने के बाद सूरज ने वो लिफाफा उठा लिया। जब सूरज ने होटल के रिकॉर्ड में उस लिफाफे की जानकारी चेक की तो उसके होश उड़ गए। स्क्रीन पर साफ लिखा था कि मोहनलाल ही इस होटल के असली संस्थापक और 65% हिस्से के मालिक हैं। अगली सुबह होटल का नजारा पूरी तरह बदल चुका था। मोहनलाल अब अपनी पूरी पावर और कानूनी टीम के साथ होटल में दाखिल हुए। कल जो स्टाफ उनका मजाक उड़ा रहा था, आज उनकी नजरें शर्म से झुकी हुई थी। मोहनलाल ने भरी लॉबी में ऐलान किया कि इंसानियत ही सबसे बड़ी अमीरी है। उन्होंने घमंडी मैनेजर विक्रम को तुरंत नौकरी से हटा दिया और उसकी जगह ईमानदार और दयालु सूरज को नया मैनेजर नियुक्त कर दिया। उन्होंने प्रिया और बाकी स्टाफ को सख्त चेतावनी दी कि इस होटल में अब किसी भी इंसान का आकलन उसके कपड़ों से नहीं, बल्कि उसकी इंसानियत से किया जाएगा। होटल की आलीशान लॉबी में सन्नाटा पसरा था। मोहनलाल जी की आवाज किसी बिजली की कड़क की तरह गूंज रही थी। उन्होंने अपनी छड़ी को फर्श पर जोर से पटकते हुए कहा, आज से इस होटल का कोई भी कर्मचारी किसी मेहमान को उसके कपड़ों से नहीं, बल्कि उसके व्यवहार से पहचानेगा। याद रखना, ये इमारत पत्थरों से बनी है, लेकिन इसकी आत्मा यहाँ आने वाले हर इंसान के सम्मान में बसती है। मोहनलाल जी ने मैनेजर की कुर्सी की ओर इशारा करते हुए विक्रम को वहां से हटने का आदेश दिया। विक्रम, जो कल तक घमंड में चूर था, आज एक टूटा हुआ इंसान लग रहा था। मोहनलाल जी ने सूरज की ओर देखा और कहा, बेटा सूरज, कल तुमने अपनी बोतल से जो पानी मुझे पिलाया था, वो सिर्फ पानी नहीं, मेरे लिए इस होटल की साख थी। आज से तुम इस होटल के जनरल मैनेजर हो। मुझे यकीन है कि तुम इस कुर्सी की गरिमा को अपनी इंसानियत से और ऊंचा उठाओगे। सूरज की आंखों में आंसू थे। उसने झुककर मोहनलाल जी के पैर छुए। इसके बाद मोहनलाल जी रिसेप्शनिस्ट प्रिया के पास गए। प्रिया कांप रही थी, उसे अपनी नौकरी जाने का पूरा डर था। लेकिन मोहनलाल जी ने शांत स्वर में कहा, प्रिया, मैं तुम्हें नौकरी से नहीं निकालूंगा। मैं चाहता हूं कि तुम यहीं रहकर ये सीखो कि असली खूबसूरती चेहरे की मुस्कान में नहीं, बल्कि दूसरे के लिए मन में छिपे आदर में होती है। तुम अगले 1 महीने तक सूरज के मार्गदर्शन में काम करोगी। प्रिया ने हाथ जोड़कर अपनी गलती की माफी मांगी। मोहनलाल जी ने उसी समय एक बड़ा फैसला सुनाया। उन्होंने अपनी कानूनी टीम को निर्देश दिया कि होटल के मुनाफे का 20% हिस्सा हर महीने उन बुजुर्गों और अनाथ बच्चों की मदद के लिए जाएगा जिनके पास सिर छुपाने की जगह नहीं है। उन्होंने घोषणा की, अब से हर रविवार को इस होटल के गार्डन में शहर के उन लोगों के लिए सम्मान भोज आयोजित किया जाएगा जिन्हें समाज अक्सर अनदेखा कर देता है। जाते जाते मोहनलाल जी ने लॉबी में मौजूद उन अमीर मेहमानों की तरफ देखा जो कल उनका मजाक उड़ा रहे थे।